प्रातः क्लास चल रहा था 25 मई 1968 शनिवार को 5 पेज की पहली दूसरी लाइन में बात चल रही थी। यज्ञ के आदि में जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनके डायरेक्शन पर मम्मा बाबा चलते रहते थे और समझते थे हम कि ये तो बहुत ऊंचे नंबर माला में आ गए। समझा ना? अरे माला वाला तो जो सिखलाते थे ना, तो माला में आने तो क्या खुद ही गुम हो गए। तो ये सभी बातें तुम बच्चों को समझानी पड़े। गहराई से जब भी उनके चित्र देखते हैं वो तो है ही नहीं। अब जो कुछ बचे हैं क्योंकि जाने वालों की और बचने वालों की हिस्ट्री तो बड़ी है ना, बहुत बड़ी हिस्ट्री। और वो हिस्ट्री ब्रह्मा बाबा कभी अपनी भी बैठ करके सुनाते। वो तो अभी वो कृष्ण के ही चरित्र सुनाते हैं। अब कृष्ण के उस बरी के बेचारे के क्या सत्युग में क्या है वो चरित्र होंगे। तुम तो जानते हो वहां तो सत्युग में ऑटोमेटिक जन्म लेता है और ये नर्स जाती होगी उसे संभालने के लिए। उठा के ले जाती है संभाल करने के लिए। समझे ना? बस वो तो जैसे खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया के नार की दुनिया की माफिक थोड़े ही महीनों साल साल 2-2 साल बच्चों को संभालना पड़े। मिसाल के तौर पर जैसे गाय बड़ा सात्विक जानवर माना जाता है, तो गाय का बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उछलने लगता है ना। तो वहां सतयुग आदि में ऐसा कोई कचड़ा वचड़ा होता ही नहीं है। और यहाँ तो इस दुनिया में देखो कितना कचड़ा होता है। बच्चा पैदा होता है साथ में कचड़ा भी पैदा होता है। ये तो सभी तमोगुण की बातें हो गई ना। इस दुनिया में तो वो छी बातें फैशन की बहुत बढ़ गई है, देह का फैशन। तो ये सब छी वृद्धि को पाता रहता है और कितने गंदे होते रहते हैं। अरे बात मत पूछो। तो जैसे बाबा यहाँ सब बच्चों की हिस्ट्री पूछते रहते हैं। बच्चे क्या क्या तुम इस जन्म में है, इस लास्ट जन्म में कितने पतित बन पड़े। क्योंकि पिछाड़ी की जन्म का तो हम जानते हैं ना है कि भाई पूर्व जन्मों के ये सारे पाप जन्म जन्मांतर चढ़ते चढ़ते हम ऐसे बन गए।
तो बाबा पूछते हैं, अच्छा इस जन्म में तुमने जो कुछ किया सो तो बताओ, पूर्व जन्म का तो याद नहीं रहता। अरे बच्चे, बाप बच्ची से, समझा ना, बाप बच्चे के साथ ऐसा काम करे, छी छी काम, तो वो तो थोड़ा बताओ ना। तो कोई कोई बच्चे प्रैक्टिकल में बताते भी हैं, और वो नहीं बताते हैं तो बच्चियां लिख करके दे देती है। बच्चियां बताते हैं, बाबा हम क्या बताऊं। अरे ये तो नरक की दुनिया ऐसी है कि बाप ने भी मेरे साथ ऐसा किया है। तो शास्त्रों में भी दिखाई दिया है क्या, कि ब्रह्मा सरस्वती पर भेदा हुआ। तो वो बेचारी कहती है, बाबा हम क्या करें, हम ऐसी पापिन हैं। तो मैं क्या कहता हूं, तुम जो ऐसी पापन बन गई तो तुमको इतना इनोसेंट बनाते, और जो इनोसेंट बनाते हैं वो क्या तुमको पता पड़ता है। क्यों उस समय में तुम्हारी बुद्धि में जो है, जो कुछ मालूम पड़े, तुमको क्या करती है ना। तो हिस्ट्री तो सब बच्चों की बाबा ने पढ़ी है ना। बाबा की तो आयु बड़ी है ना, और फिर बाबा को यादगारी भी बहुत बड़ी है। छोटेपन की यादगारें तो बड़ी लंबी चौड़ी है। कोई बिरले होंगे जिनको छोटेपन में ऐसा कुछ न किया हो। बाबा ने कहा ना, छिन ली टोपी और टूटी हुई नंगे पैर, बस गलियों गलियों में दौड़ता रहता था, समझा ना, सो भी गांव की गलियों में। बाबा ने तुमको बताया ना, बस गांव में जाना, और गांव में तो मुसलमान भी थे, मुसलमानों के पास भी जाना, बस वो बड़े प्यार से ढोंढा देंगे, बाजरी का ढोंढा। वो लोग तो ढोढे ही खाते थे ना, और वो बाजरी का ढोढा, बाजरा तो बहुत गर्म होता है ना, तो मुसलमान तो वो ही बहुत खाते थे। तो खातरी वही बाजरे की ढोढी की करेंगे, और बड़े खुश होते थे, अरे मास्टर का बच्चा आया है, हेड मास्टर का। तो उनकी बुद्धि में रहता था, ये तो जैसे गुरु का बच्चा आया है।
तो उन लोगों के पास ऐसा मान रहता था, क्योंकि उनके बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना, तो बहुत मान रखते थे और बुलाते थे, आ जाओ। आपस में कहते थे कि वो आवेंगे तो उनकी हम खातिरी करेंगे। अब वो क्या मुसलमान खातिरी करेंगे? अरे उनके मांस पास खाने को है क्या? वही उत्तेजना बढ़ाने वाला प्याज, लहसुन, मक्खन, डोडा खाएंगे और बस वो डोडा खाया, मक्खन से प्याज के खाया है। और वो तो 2, 3, 4 जन्म जन्मांतर ऐसे ही। जन्मों में बस ये छोटे पने में क्या क्या करने लग पड़ते, और बस उनको खाना यही है, गरम गरम तासीर वाली बाजरे का मिलता था। तो तुम बच्चों को भी तो पता है ना, जैसे बाबा ने तुम बच्चों को खिलाया ना, याद आता है? बच्चा बोला, हाँ बाबा 15 रोज तुम जन माना ढीली ढीली छाछ, और ये चिरसी चिरसी बाजरे की रोटी, कुछ भी नहीं देते थे। तो बरोबर तुम बच्चों ने 15 रोज, और कुछ बनता ही नहीं था। तो बनता ही नहीं था तो आवे भी कहां से? कोई भी हो, बीमार हो, धीमार हो, कोई भी हो, बाबा बोला ऐसा के अलावा और किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर था, कोई चीज बनाओ ही नहीं एकदम। वही जन और वही डोडा। मक्खन भी किसी को नहीं दिया। तो कोई ने कहा 15 रोज? हाँ, सिर्फ 15 रोज, समझा ना? अरे देखो वंडरफुल बात, कि उन 15 दिनों में जो बीमार थे वो भी तंदुरुस्त हो गए, पहले के मुकाबले और ही तंदुरुस्त हो गए, और ही हट्टे मट्टे अच्छे मजबूत हो गए, और कोई ने कभी कंप्लेंट भी नहीं की। तो ये सब याद है ना तुम बच्चियों को? क्योंकि ये देखें कि इनकी तो आसक्ति मिटी हुई है या नहीं मिटी है? ऐसे तो नहीं है कि इनको बित बित लगी पड़ी हो कि ये चाहिए वो चाहिए। चाहना को कहते हैं ना चूहरी। तो जो कोई चाहते हैं कोई चीज है तो उनको बोलते हैं ना ये चाहना है, ये तो जैसे चूहरी है,
घड़ी घड़ी जैसे चूहरा बनाई देती है। और यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से मरना भला। तुम तो कुछ भी चाहत न करो। क्यों भाई? अरे अभी तो ऊंच ते ऊंच बाप आए हैं ना, और वो बाप तो बच्चों को जानते हैं। कि मैं जब आता हूं प्रत्यक्ष रूप में तो उनको कोई भूख फूक प्यास नहीं लगती। बाबा तो ऐसे करेगा, बनाएगा ना। नहीं, अरे बाबा को जो कुछ देना होगा सो आप ही देगा, सो तो सब देंगे। तो आगे तो ऐसा कोई टाइम निकाला था। हाँ, वो कोई सदा काल की बात नहीं थी। और ये बात निकाली थी कि एकदम मांगने से मरना भला। और अभी भी तो बाप सबको कहते रहते हैं ना कि बच्चे मांगने से मरना भला। कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोलो कि ये चीज चाहिए। क्यों? अरे ये ड्रामा में सारी बनावट है, ऐसा बना बनाया ड्रामा है, समझा ना? तो वो तो जो भी किसको कुछ है देना होगा सो तो मिलेगा ही। कब की बात बताई? मिलेगा माना भविष्य में कि अभी की बात? भविष्य में जब पुरुषार्थ पूरा होगा तो ये चाहिए चाहिए की लागत सब पूरी हो जाएगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। 25/5/1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। तो जैसे आदि में हुआ फिर अंत में भी ऐसे होगा। तो बाबा ने देखो रात को कल पूछा था ना, बच्चे मैं तुम्हारा बच्चा भी लगता हूं, बच्चा भी लगता हूं तो बाप भी लगता हूं। तो बच्चे ने बोला हाँ बाबा, और सभी ने हाथ उठाया। देखो अभी हाथ तो झट उठाई देते हैं, है ना? जैसे बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो सभी हाथ उठाए देते हैं। अरे अरे भाई कोई सीताराम भी बनेगा या सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे? तो सीताराम बनने के लिए कोई भी नहीं हाथ उठाते। तो यहां भी बाबा ने युक्ति से सिर्फ खाली पूछ लिया है कि ये बाबा बाबा भी है और बच्चा भी है। बोलो समझते हो ना कि ये बाबा अपना बच्चा भी है। जैसे कहते हैं हमारे कितने बच्चे हैं, बाबा से पूछते हैं बच्चे कितने हैं तुम्हारे पास,
बच्चे तो सब कहते हैं बाबा हमारे पास 4 लौकिक बच्चे हैं, लौकिक दुनिया के, और 1 पारलौकिक बच्चा है। तो पूछने से तो सब एक पारलौकिक बच्चा ऐड जरूर करते हैं। और अब ये है तो जरूर ना, क्योंकि ये तो बालक है, शिव बालक है। देखो ये माँ बाप की कितनी सेवा करती है। ऐसे कोई भी बच्चे नहीं होंगे है शिव बालक जैसे, जो माँ बाप की इतनी सेवा करते हो। कितनी? अरे हाँ, ये शिव बालक ऐसा बालक है जो माँ बाप की 21 जन्म के लिए सेवा कर देते हैं। वर्षा देते हैं ना, तो देखो मैं बालक भी हूं, बाप भी हूं। अब बाप तो एक ही हुई ना, है, क्योंकि ये बात तो है ना कि बरोबर वर्षा तो बालक को दिया जाता है ना, बालक तो नहीं बाप को वर्षा देता है। जो बच्चे होते हैं वो बाप से वर्षा लेते हैं। अरे कोई बच्चे बाप को वर्षा देते हैं क्या? अरे बाप बच्चों को देते हैं। पीछे जब वो वानप्रस्थ में जाते हैं ना, तो वो तो बुजुर्ग हुए तो बच्चों का फर्ज होता है कि उनको दाना पानी पहुंचाना। जैसे उन सन्यासियों को पहुंचाते हैं ना, तो बाप भी जैसे सन्यासी बन जाते हैं। खुद कुछ भी नहीं करते, बच्चों की परवरिश लेते हैं। वानप्रस्थ के लिए सत्संग में जाके सत्संग करते हैं, तो फिर बच्चों का फर्ज हो जाता है। तो देखो ये सभी अनुभव की बातें हैं ना। जैसे इनका बाप तो वो बोला कि भाई अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब हम तो जाकर के सत्संग करेंगे। पूछा कहां सत्संग करेंगे? भाई बनारस में जाके करेंगे। वहां तो कहते हैं ना शिवकाशी शिवकाशी। तो हम शिव के गांव में, वहां गांव है ना, तो हम वहां जा करके शरीर छोड़ूंगा। चलो वो सारा प्रबंध कर लियो, हमें वहां ले चलो। तो बच्चे कहते हैं ना हाँ बाबा चलो हम आपको ले चलेंगे।